जय हिंद सभी को। आइए चौहान सर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज चौहान सर की क्लास में भारतीय संविधान में बात करेंगे संसद और विधानमंडल। संसद और विधानमंडल में जो अनुच्छेद है इनके एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं, किस प्रकार एक दूसरे से समानता रखते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि पिछली क्लास हम लोगों ने राष्ट्रपति और राज्यपाल में क्या समानता है, किस प्रकार से एक दूसरे से अनुच्छेद जो है एक दूसरे से समानता रखते हैं, कैसे उनको याद रखेंगे, इसके विषय में डिस्कस किया था। उसी प्रकार आज की क्लास में संसद और विधानमंडल, राज्य के लिए विधानमंडल, इनके बारे में जो समानता है, इनके अनुच्छेद को कैसे याद रखेंगे, इस विषय में आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं। जो लोग इस चैनल में नए हो, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें और चैनल पे बने रहें, अपनी तैयारी करते रहें। तो आइए बात करेंगे संसद। केंद्र स्तर पर संसद और राज्य स्तर पर विधानमंडल। संसद भारतीय संविधान में अनुच्छेद 79 से लेकर अनुच्छेद 122 तक संसद के बारे में प्रावधान है। और इसका जो अनुच्छेद 123 है वो महत्वपूर्ण रखता है, उसको एग्जाम पॉइंट से हाईलाइट कीजिएगा। जो अनुच्छेद इसका 123 महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार राज्य की विधानमंडल में अनुच्छेद 168 से 212 तक है। और इसका जो अनुच्छेद 213 है वो अनुच्छेद 123, इन दोनों में समानता है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। पॉइंट एग्जाम में इनसे बहुत पूछा जाता है पॉइंट। अनुच्छेद 123 और अनुच्छेद 212 एक दूसरे से समानता है, कैसे है वो आपको अभी बताते हैं। तो अनुच्छेद 79 से अनुच्छेद 122 तक भारतीय संविधान में संसद के बारे में प्रावधान है। और उसी प्रकार राज्य की विधानमंडल के बारे में अनुच्छेद 168 से 212 तक प्रावधान किया गया है। तो आइए अनुच्छेद 79 संसद का गठन। अनुच्छेद 79 में बताया गया है कि संसद का गठन किया जाएगा। संसद का गठन कैसे होगा वो सब आपका प्रावधान है। वो कुछ नियम बनाए गए, उस नियम के माध्यम से संसद का गठन किया जाएगा। संसद के जैसे दो कमरे, उच्च एक ऊपर का कमरा राज्यसभा, नीचे का कमरा लोकसभा, उच्च सदन राज्यसभा, निम्न सदन लोकसभा। तो इस प्रकार से संसद का गठन किया जाएगा। किसमें बताया गया? अनुच्छेद 79 में। जैसा कि अब इसमें देखिए वन का खेल है, वन एक आप आगे लगा दीजिए तो 179 है। पहले तो 1 माइनस कीजिए, कितना हो गया 68, और एक 1 आगे लगा दीजिए, कितना हो गया अनुच्छेद 168। अनुच्छेद 168 बताया गया है कि राज्यों में विधानमंडल का गठन, राज्यों में विधानमंडल का गठन। ये आप याद रखेंगे किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 79 में संसद का गठन बताया गया है। तो राज्य के विधानमंडल का गठन किस अनुच्छेद में? तो 1 माइनस 68 और एक आगे लगा दिया 168। अनुच्छेद 168 में राज्यों में विधानमंडल का गठन के बारे में बताया गया। फिर अनुच्छेद 169 में राज्यों में विधान परिषद, राज्यों में विधान परिषद का उत्साधन या सृजन, इसका नियम एक प्रावधान किया गया है। इसमें हर राज्य में विधान परिषद नहीं है, इसलिए एक अनुच्छेद में एक प्रावधान किया गया कि राज्यों में विधान परिषद का गठन, उत्साधन करना और उनका सृजन करना, समाप्त करना और उसका सृजन करना, नई विधान परिषद का गठन करना, इसका प्रावधान 169 में किया गया है। क्योंकि हर राज्य में विधान परिषद नहीं है, इसलिए विशेष प्रावधान किया गया। किसमें? अनुच्छेद 169 में राज्यों की विधान परिषद का उत्साधन करना और उसका सृजन करना है। नेक्स्ट, जैसा कि बताया कि ऊपर का कमरा राज्यसभा, उच्च सदन राज्यसभा, तो अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना है। तो देखो अब इसमें खेल है, एक आगे इसमें लगेगा, अनुच्छेद 80 है, एक आगे लगाया, एक इसमें माइनस किया 7, 171 में विधान परिषद। अनुच्छेद 80 है तो अब एक इसमें जुड़ेगा, एक घटेगा, या एक घटेगा एक जुड़ेगा, एक आगे तो कंपलसरी आगे लगना है, तो कंपलसरी एक जो लगेगा। लेकिन अब ये 2 नंबर पे क्या होगा? एक जुड़ेगा एक घटेगा। तो एक जोड़ा 0 पे, एक जोड़ा एक घटाया 8 पे 7, 171 पे विधान परिषद की संरचना। उसी प्रकार अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना, अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना। तो लोकसभा वहां राज्य में क्या होगा? विधानसभा। तो अनुच्छेद 81, अब 81 में, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ कोई दिक्कत है, अब यहाँ माइनस कर दो जो माइनस कर रहे थे खाली 170, अनुच्छेद 170 में विधानसभा की संरचना। सिर्फ आपको राज्यसभा के अनुच्छेद में दिमाग रखना है कि अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के बारे में बताया गया, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना के बारे में बताया गया। तो राज्यों की राज्य में विधान परिषद होगी, तो राज्य की विधान परिषद में सिर्फ इसमें एक सिंगल 1 माइनस होगा और एक आगे तो लगना ही लगना है, एक पीछे लगेगा। तो अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना बताई गई है। अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना बताई गई है। इसके बाद
अनुच्छेद 82 में कुछ नहीं है। अनुच्छेद 83 में संसद जो कॉमन है वो बताना। अनुच्छेद 83 में संसद के सदनों का कार्यकाल, जो सदन है संसद के, कौन सदन, राज्यसभा और लोकसभा, उनका कार्यकाल, उनकी अवधि क्या होगी, इसके बारे में अनुच्छेद 83 में बताया गया। तो फिर इसमें एक एक माइनस कर दीजिए। एक एक माइनस किया तो कितना हो गया 83 में, एक एक माइनस किया, ये 2, ये 7 और एक आगे लगा दिया। अनुच्छेद 172 में बताया गया है कि राज्यों के विधानमंडल की अवधि, राज्यों के जो विधानमंडल मतलब विधान परिषद जिस राज्य में भी है और विधानसभा सभी राज्य में, उनका कार्यकाल क्या होगा, किस अनुच्छेद में, 172 में। ये अनुच्छेद आपको याद रखने। अनुच्छेद 83 में संसद के सदनों का कार्यकाल, तो अनुच्छेद 172 में राज्यों के विधानमंडल का कार्यकाल। अनुच्छेद 84 में संसद के सदस्यों के लिए योग्यता, संसद के सदन सदस्य बनने के लिए क्या अर्हता होनी चाहिए, किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 84 में बताया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 में बताया गया है कि संसद के सदस्यता के लिए क्या अर्हता होनी चाहिए। संसद के जो लोकसभा सदन है, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए क्या आपके पास योग्यता होनी चाहिए, अनुच्छेद 84 बताता है। तो राज्य के लिए अनुच्छेद 84 है, एक एक माइनस कर दो, क्या होगा 3 7 173, एक आगे लगा दो। तो अनुच्छेद 173 आपका बता रहा है कि राज्यों के विधानमंडल का सदस्य बनने के लिए क्या आपके पास अर्हता योग्यता होनी चाहिए, मतलब विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए या विधानसभा का सदस्य बनने के लिए क्या आपके पास अर्हता योग्यता होनी चाहिए। यह अनुच्छेद 173 राज्यों के लिए। केंद्र पे सदन के लिए लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए अनुच्छेद 84 में बताया गया। 2 1 माइनस कर दीजिए और एक आगे लगा दीजिए। 2 माइनस किया तो 73 हो गया और एक आगे लगा दिया, तो अनुच्छेद 173 में राज्यों के विधानमंडल की सदस्यता के लिए क्या अर्हता होनी चाहिए। नेक्स्ट अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 बताता है संसद के जो सत्र हैं, जो सत्र चालू होते हैं, जो बैठक होती है, सत्रावसान होता है और उनका जो विघटन होता है, उसके बारे में अनुच्छेद 85 पॉइंट पूछा जाता है एग्जाम पॉइंट से। इस पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा। किस आर्टिकल में बताया गया, अनुच्छेद 85 में बताया गया है कि संसद के सत्र जो बैठक होती है, सत्रावसान होता है, उनका विघटन किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 85 में बताया गया। तो फिर अब इसमें 85 है, अनुच्छेद 85 में एक एक माइनस कीजिए, क्या हो गया 4 7। अनुच्छेद 174 में राज्य के जो विधानमंडल है उनका सत्र सत्रावसान और विघटन, राज्य के जो राज्यों में जो विधानमंडल है उनका सत्र सत्रावसान और विघटन के बारे में किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 174 में बताया गया। अनुच्छेद 86 बताता है सदनों के अभिभाषण और संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार, किस अनुच्छेद, इसको भी एग्जाम पॉइंट से हाईलाइट कीजिएगा। किस अनुच्छेद में बताया गया कि सदनों के अभिभाषण और संदेश भेजने का राष्ट्रपति का जो अधिकार है किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 86 में। तो अनुच्छेद 86 है, एक एक माइनस कीजिए, क्या हो गया 5 7 175। अनुच्छेद 175 में बताया गया कि राज्य के जो सदन है, मतलब विधानमंडल के जो सदन है, विधान राज्यों के विधानमंडल के जो सदन है, उनके अभिभाषण और संदेश भेजने का राज्यपाल का, राज्यों में राज्यपाल, केंद्र पे बात हो रही तो राष्ट्रपति, तो राज्यों के राज्यपाल, तो राज्यपाल का संदेश भेजने का जो अधिकार है वो किस अनुच्छेद में, 175 में। फिर से देखिए अनुच्छेद 86 में बताया गया कि सदनों के अभिभाषण, जो सदन में जो कोई भाषण होते हैं उनके बारे में प्रावधान, और उसके बाद जो संदेश भेजा जाता है उस संदेश भेजने का राष्ट्रपति का, सदन की बात हो रही है तो सदन केंद्र की बात हो रही तो राष्ट्रपति का अधिकार। फिर इसमें एक एक माइनस किया तो कितना हो गया 75 और एक आगे लगा दिया, तो अनुच्छेद 175 बताता है कि विधानमंडल में अभिभाषण और संदेश भेजने का राज्यपाल का, राज्य की बात हो रही है तो राज्यपाल का अधिकार। इसके बाद अनुच्छेद 87, इसको भी एग्जाम पॉइंट से हाईलाइट कीजिए। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, राष्ट्रपति जब सदन में अभिभाषण देते हैं तो विशेष अभिभाषण प्रावधान किया गया 87 में। जब राष्ट्रपति सदन को संबोधित करते हैं, अभिभाषण देते हैं, विशेष अभिभाषण देते हैं, तो किस अनुच्छेद में, 87 में। तो इसमें फिर एक माइनस कीजिए तो कितना हो गया 6 8 में 1 गया 7 और एक आगे लगा दिया, तो अनुच्छेद 176 में बताया गया है कि राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, जब राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण देता है, विशेष वो सदन बैठक बुलाता है उसमें अभिभाषण देता है, तो उसका प्रावधान अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति। और उसी प्रकार राज्य की बात होगी तो राज्य में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, जब राज्यपाल
किसी विशेष बैठक को बुलाता है, अभी उस पर भाषण देता है, सदन में आके भाषण देता है, विशेष भाषण देता है, तो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 176 में। इसके बाद अनुच्छेद 88 में बताया गया कि सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी का अधिकार। अनुच्छेद 88 में सदन के जो मंत्री होते हैं, जो राज्यसभा और लोकसभा के जो मंत्री होते हैं, उनके क्या अधिकार है, और भारत का जो महान्यायवादी होता है उसका क्या अधिकार है, वो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 88 में। तो एक एक माइनस कीजिए, तो एक माइनस किया 7, फिर एक माइनस किया 7 और एक आगे लगा दे। तो अनुच्छेद 177 में बताया गया है कि विधानमंडल के बारे में, के मंत्रियों के बारे में, और यहाँ बात हो रही महान्यायवादी, राज्यों में क्या था? महाधिवक्ता। तो महाधिवक्ता के अधिकार किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 177 में। अनुच्छेद 88 में सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार, और अनुच्छेद 177 में विधानमंडल के जो सदन है उनके मंत्रियों के बारे में और महाधिवक्ता के अधिकार, इन दोनों के अधिकार के बारे में बताया गया है। फिर अनुच्छेद 89 में राज्यसभा में सभापति होगा और उपसभापति होगा। ये यहाँ पे क्रॉस लगाना है, आपको देखना है यहाँ क्रॉस। और अनुच्छेद 89 में राज्यसभा, जैसे ऊपर हो रहा था, अनुच्छेद 89 में राज्यसभा है, तो यहाँ पे एक एक माइनस किया, 8 हो गया, और 8 में एक गया, 78 और एक ये लगा दिया। तो यहाँ पे बात हो रही राज्यसभा के सभापति, उपसभापति। लेकिन 178 में, अनुच्छेद 178 में दिया गया राज्य की, क्योंकि हर राज्यों में विधानसभा, तो विधान 178 में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। फिर अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। फिर यहाँ पे 93 में एक एक माइनस किया, कितना हो गया? 2, 182। 182 में विधान परिषद, 182 में, अनुच्छेद 182 में विधान परिषद के सभापति उपसभापति, 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपसभापति, और 182 में विधान परिषद के सभापति और उपसभापति। यहाँ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे अनुच्छेद 93 में। फिर ये अनुच्छेद याद रखना, अनुच्छेद 110 बहुत पूछा जाता है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा, किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया? अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 111 में विधेयक पर अनुमति के बारे में है। फिर अनुच्छेद 12 महत्वपूर्ण रखता है। अनुच्छेद 12 में वित्तीय वार्षिक विवरण का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 112 में वित्तीय वार्षिक विवरण का उल्लेख किया गया है। अब यहाँ देखो, ये हो गया आपका अनुच्छेद 79 से 122 तक जो समानता थी, और राज्य के विधानमंडल में अनुच्छेद 168 से 212 तक जो समानता थी। 123 बताया गया है कि राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, और अनुच्छेद 213, 212 के बाद क्या आएगा? 213, दोनों समानता थी, दोनों कॉमन थे, इसलिए मैं बता रहा था। 123 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, अनुच्छेद 213 में राज्यपाल की विधायी शक्तियां, ये कॉमन है आपका। 123 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, और अनुच्छेद 213 में राज्यपाल की विधायी शक्तियां। मतलब संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जो जारी किया जाता है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 123 में। और विधानमंडल के विश्रांति काल में, जब विधानमंडल कार्यकाल में ना हो, तब अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 213 के अंतर्गत दिया गया है। तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में है, जिसको विधायी शक्ति के रूप में भी जाना जाता है। अनुच्छेद 213 में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है, या जिसको राज्यपाल की विधायी शक्ति के रूप में जाना गया है अनुच्छेद 213 में। तो ये थे आपके संसद और विधानमंडल के अनुच्छेदों में समानता। उनको कैसे याद रखेंगे इसके बारे में डिस्कस कर दिया। नोट्स बना लें, जो एग्जाम पॉइंट से पॉइंट बताया उसको हाईलाइट कीजिए। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। जय हिंद सभी को।